दोस्तों, दुनिया की सैन्य राजनीति में कुछ पल ऐसे होते हैं जब कोई बड़ा भाषण नहीं होता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लेकिन उसी खामोशी में पूरा पावर बैलेंस बदल चुका होता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक पल के गवाह बन रहे हैं। चुपचाप, बिना शोर मचाए, अमेरिका ने वो कर दिया है जिसकी तैयारी वो पिछले कई दशकों से कर रहा था। F-47 अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब सिर्फ फ्यूचर प्लान नहीं रहा, बल्कि यह एयरक्राफ्ट अब हवा में उड़ रहा है, टेस्ट हो रहा है और आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के एयर पावर बैलेंस को बदलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में F-22 रैप्टर को दुनिया का नंबर 1 एयर सुपीरियरिटी फाइटर माना जाता है। यह एयरक्राफ्ट 1997 से अमेरिकी वायुसेना की सेवा में है और अब इसे करीब 3 डेकेड्स पूरे होने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी दुनिया का कोई भी देश ऐसा लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है जो इसकी बराबरी कर सके। चीन और रूस दोनों ने कोशिश जरूर की, लेकिन हकीकत यही है कि वे आज भी इस लेवल से कई साल पीछे हैं और अब अमेरिका खुद उसी F-22 को रिप्लेस करने जा रहा है F-47 से। इसका मतलब बहुत साफ है, जो एयरक्राफ्ट F-22 जैसे लेजेंड को हटाने आ रहा है, वो कितना आगे की टेक्नोलॉजी वाला होगा, ये समझने के लिए ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी को हिला दिया है। भरोसेमंद अमेरिकी डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक यूएस एयरफोर्स इस समय F-47 की सीक्रेट टेस्टिंग कर रही है। एरिया 52 के अंदर, जो नेवाडा स्टेट में स्थित अमेरिका का सबसे गोपनीय एयर बेस माना जाता है। यह वही इलाका है जिसे लेकर पिछले कई दशकों से रहस्यमयी कहानियां चलती रही हैं, लेकिन इस बार यह हाँ जो उड़ रहा है वह किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमेरिका का अगला जेनरेशन फाइटर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग F-47 प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों में इंजन अलग अलग हैं। एक में जनरल इलेक्ट्रिक का XA-102 इंजन लगाया गया है और दूसरे में प्रैट एंड विटनी का XA-103 इंजन। ये दोनों इंजन अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, यानी ये इंजन खुद को मिशन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वायुसेना सिर्फ एक इलाके में नहीं लड़ती। रेगिस्तान हो, बर्फीला इलाका हो, समुद्र के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो या पहाड़ों में ऑपरेशन, हर कंडीशन में ये एयरक्राफ्ट सेम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करे, यही अमेरिका की सोच है। अगर हम F-47 को सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट मानकर देखें तो हम इसकी असली ताकत को समझ ही नहीं पाएंगे। यह एयरक्राफ्ट असल में एक फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। जब F-47 उड़ान भरेगा तो इसके साथ 4 से 6 स्टेल्थ ड्रोन्स भी उड़ेंगे। इन ड्रोन्स में मिसाइल्स होंगे, एडवांस सेंसर्स होंगे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट होंगे और इन सब को कंट्रोल करेगा एक ही पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। यानी एक F-47 अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि अपने साथ एक पूरा डिजिटल बैटलफील्ड लेकर लड़ेगा। स्टेल्थ की बात करें तो F-47 को सिर्फ स्टेल्थ कहना भी कम होगा। अगर F-35 को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट माना जाए और F-22 को स्टेल्थ प्लस, तो F-47 उस लेवल से भी आगे जाकर स्टेल्थ प्लस प्लस कैटेगरी में आता है। इसका बॉडी डिजाइन पूरी तरह टेललेस होगा, जिससे रेडर रिफ्लेक्शन बेहद कम हो जाएगी। आने वाले वर्षों में जितने भी एडवांस रेडार्स बनेंगे, उनके लिए भी इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि इसे आने वाले कई दशकों के लिए डिजाइन किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो F-47 बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा, ठीक उसी तरह जैसे F-22 करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तरीके से। इसकी अनुमानित मैक्सिमम स्पीड माक 2 से माक 2.5 के बीच मानी जा रही है, यानी करीब 2400 से 3000 किलोमीटर पर आवर। इसकी कॉम्बैट रेंज भी मौजूदा फाइटर्स के मुकाबले बेहतर होगी, जिससे अमेरिका को लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस मिलेगी। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, कॉस्ट और मेंटेनेंस। अमेरिका पिछले कई वर्षों से इस बात से परेशान रहा है कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदने में, उड़ाने में और मेंटेन करने में बेहद महंगे पड़ते हैं। F-47 को पहली बार इस सोच के साथ डिज़ाइन किया गया है कि यह कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव हो। इसकी स्टेल्थ कोटिंग की लाइफ F-22 रैप्टर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगी, जिससे मेंटेनेंस का खर्च कम होगा और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अमेरिका की प्लानिंग के मुताबिक 2027 के आसपास इसका इंडक्शन शुरू हो जाएगा और 2032 तक करीब 170 F-47 एयरक्राफ्ट अमेरिकी वायुसेना को मिल जाएंगे। ये सिर्फ शुरुआती संख्या है। इसके बाद और ऑर्डर्स आने तय माने
जा रहे हैं, इन अस्रों में जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका असर बाकी दुनिया पर क्या पड़ेगा। सच्चाई यही है कि चीन और रूस दोनों अभी इस लेवल की टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-47 जैसी कैपेबिलिटी तक पहुंचने में बाकी देशों को कम से कम 2 to 3 डेकेड्स लग सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका आने वाले कई सालों तक ग्लोबल एयर डोमिनेंस बनाए रखने की स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों, F-47 सिर्फ एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक मैसेज है, एक सिग्नल है कि अमेरिका अब डिफेंस में रिएक्शन नहीं बल्कि डोमिनेशन की स्ट्रेटेजी पर चल रहा है। आने वाले वर्षों में जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, F-47 उस कहानी का सेंटर पॉइंट होगा। अब सवाल आपसे है, क्या दुनिया इस टेक्नोलॉजी गैप को भर पाएगी, या फिर हम एक बार फिर ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एयर पावर पूरी तरह एक ही देश के हाथ में होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसी डीप, बिना शोर वाली लेकिन असरदार वर्ल्ड अफेयर्स एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे एक और बड़ी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।